जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। आज म श्री हरिवंश पुराण को 15 दिन में 17वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम पितृकल्प, भीष्म मार्कंडेय संवाद और मार्कंडेय जी के साथ शरद कुमार जी की बातचीत के विषय में हम आज श्रवण करेंगे। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तब मैंने पिताजी के कथानुसार
एकाग्रचित्त हो मार्कंडेय जी से फिर वही प्रश्न पूछा जिसके विषय में पहले पिताजी से जिज्ञासा की थी। तब महातपस्वी धर्मात्मा मार्कंडेय जी मुझसे कहने लगे, निष्पाप भीष्म, मैं तुझसे सब बात कहता हूं, तू सावधान होकर सुन। प्राचीन काल में मैंने पितृ प्रसाद से ही दीर्घायु प्राप्त की थी और पितृ भक्ति से ही इस संसार में बड़ा भारी यश पाया है। एक समय मैं मेरु पर्वत के ऊपर जाकर अनेक सहस्र वर्षों में पूर्ण होने वाले युगांत काल तक घोर तप करता रहा। इसी बीच मैंने एक समय पर्वत के उत्तर की ओर से एक बड़े भारी विमान को आते हुए देखा। वह तेज से संपूर्ण आकाश को प्रकाशित कर रहा था। इस विमान के सिंहासन चमकते हुए सूर्य के समान दीप्त तेज वाले तथा अग्नि में स्थापित किए हुए अग्नि के समान अंगुष्ठ मात्र पुरुष को लेटे हुए देखा। मैंने उन विभु को सिर झुकाकर प्रणाम किया और विमान में विराजमान उन दुर्धर्ष पुरुष की पाद्य और आर्घ्य आर्घ्य से पूछाकर उनसे पूछा, विभु, हम आपको कैसे जाने कि आप कौन है? नारायण, यद्यपि आपका यह स्वरूप नारायण के गुण शुद्ध सत्व से निर्मित तथा तप के प्रभाव से प्रकट हुआ है, मेरा विचार है कि आप देवताओं के भी देवता है। तब वे धर्मात्मा मुस्कुराकर कहने लगे, निष्पाप, तुमने अभी भली प्रकार तप नहीं किया है, इस कारण तुम मुझसे पहचान न सके। क्षण भर में ही उन्होंने दूसरे उत्तम पुरुष को धारण कर लिया। ऐसे रूप वाला दूसरा कोई पुरुष मैंने पहले कभी नहीं देखा था। सनत कुमार जी बोले, मुने, तुम मुझे विभु ब्रह्मा जी का ज्येष्ठ मानस पुत्र जानो। मैं उनके तप के प्रभाव से उत्पन्न हुआ हूं और मेरा शरीर नारायण के गुण शुद्ध सत्वों से भरा हुआ है। प्राचीन काल से ही देवताओं में जो शरद कुमार प्रसिद्ध है, मैं वही हूं। भार्गव, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारी किस कामना को पूर्ण करूं? ब्रह्मा जी के जो दूसरे पुत्र है वो मेरे छोटे भाई है। वो मेरे 7 भाई पारस दुर्धर्ष है, उनके वंश प्रतिष्ठित है। उनके नाम इस प्रकार है, क्रतु, वशिष्ठ, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा और बुद्धिमान मरीचि। इन सब की देवता और गंधर्व सेवा करते हैं। ये देवता और गंधर्वों से पूजित ऋषि तीनों लोगों के अपने तप से धारण किए हुए हैं। महामुने, हम सनत कुमार सनक आदि, हम तो अपने आत्मा को आत्मा में लीन कर प्रजा उत्पन्न करने के धर्म और कर्म को दूर करके यदि धर्म का पालन करने वाले हैं। मैं जैसे उत्पन्न हुआ हूं वैसा ही कुमार हूं, अर्थात बालक के समान राग द्वेष आदि से शून्य हूं। अतः तुम मुझे कुमार जानो, इसलिए मेरा नाम शरत कुमार प्रसिद्ध है। तुमने मेरा दर्शन करने की अभिलाषा से भक्ति श्रद्धा पूर्वक तपस्या की है, अतः मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूं। बताओ, अब मैं तुम्हारी किस इच्छा को पूर्ण करूं? भारत, वे सनातन कुमार शरत कुमार
जब इस प्रकार कह चुके हैं और जब प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे प्रश्न करने की आज्ञा दे दी, तब मैंने उनसे वार्तालाप किया था। निष्पाप भीष्म, तब मैंने उन सनातन ऋषि से पितरों को की उत्पत्ति और श्राद्ध के फल संबंधी विषय के लेकर ही प्रश्न किया। मेरे पूछने पर उन देवेश्वर ने मेरे संदेह को दूर कर दिया। बहुत काल से कहा सॉरी बहुत काल से आरंभ की हुई कथा के अंत में उन धर्मात्माओं ने मुझसे कहा, विप्रस्य, मैं तुम्हारे प्रश्न से संतुष्ट हूँ। तुम इन सब प्रश्नों का उत्तर यथार्थ रीति से सुनो। भार्गव, देवता लोग मेरी पूजा करेंगे। इस विचार से ब्रह्मा जी ने उनकी रचना की, किंतु वे फल के लोभ में पड़कर ब्रह्मा जी को छोड़ अपनी ही पूजा में लग गए। इंद्रिय तृप्ति के चक्कर में ही पड़ गए। इस पर ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप दे दिया, जिससे उन मोहग्रस्त देवताओं की चेतना नष्ट हो गई और उन्हें कुछ भी ज्ञान न रह गया। फिर तो उनका अनुसरण करने वाले संसार भी मोह में पड़ गया। इस प्रकार सबको हो इस प्रकार साफ हो जाने पर वो फिर ब्रह्मा जी के चरणों में जाकर गिरे और उनसे क्षमा याचना की। तब ब्रह्मा जी ने लोक कल्याण की दृष्टि से उन देवताओं से इस प्रकार कहा, जब तुम प्रायश्चित करो, क्योंकि तुमने बेविचार पूज्य पूजा का व्यतिक्रम किया है, इसीलिए तुम अपने पुत्रों से पूछो, तब तुम लोगों को ज्ञान प्राप्त होगा। तब देवताओं ने दुखी होकर अपने पुत्रों से प्रायश्चित कर्म के विषय में पूछा। फिर तो वे जितात्मा पुत्र बहुत सोच विचार कर उनसे बोले, धर्म ज्ञान में निपुण पुरुषों का कहना है कि वाणी, मन और कर्म से तथा नेत्र से भी सदा प्रायश्चित होता है। अतः देवताओं, तुम प्रायश्चित के तत्वों को जानकर सचेत हो जाओ। फिर पुत्रों ने उनसे कहा कि पुत्रों, अब तुम जाओ। तब वे देवता पुत्रों द्वारा पुत्र कहे जाने पर अपनी निंदा समझते हुए तथा पुत्रों से भी अभिशप्त होकर अपना संशय दूर करने के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, तुम लोग ब्रह्मवादी हो, इसीलिए उन्होंने तुमसे जो कुछ कहा है वो ठीक ही है, इसमें कुछ भी अनुचित नहीं। तुम तो उनके शरीर की रचना करने वाले देवता होंगे और वे ज्ञान प्रदान करने वाले तुम्हारे पितर होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। देवताओं और पितरों, तुम दोनों आपस में एक दूसरे के पितर हो, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। स्वर्गवासियों, इस बात को तुम भली भांति जान लो। तब वे देवता जिनका सारा संशय ब्रह्मा जी द्वारा नष्ट हो गया था और जो परस्पर प्रीति युक्त थे, उन पुत्रों के पास आए और उनसे बोले, तुम हमारे पितर हो, क्योंकि तुमने हमको ज्ञान प्रदान किया है। तुम धर्मज्ञ हो, तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हें क्या वर दिया जाए। तुमने जो बात कही है वो ठीक है, इसमें कुछ अनुचित नहीं है, परंतु तुमने जो हमें पुत्र कहकर संबोधित किया है, इस कारण तुम पितर होंगे, इसमें कुछ संदेह नहीं है। जो प्राणी
श्रद्धों द्वारा पहले पितरों को पूजन किए बिना ही जो कुछ क्रिया करेगा, उन क्रियाओं का फल राक्षस, दानव और सर्पों को प्राप्त होगा। तुम दिव्य पितर हो। तुम्हारे द्वारा श्राद्धों से परिपुष्ट किए गए लौकिक पितर स्वयं तृप्त हो अपने देवता शोभ की वृद्धि करेंगे। श्राद्धों से अप्यायित होता हुआ चंद्रमा, समुद्र, पर्वत, वन और चर अचर प्राणियों से भरे हुए लोगों को अप्यायित माने को तृप्त करेगा। जो मनुष्य पुष्टि पाने की इच्छा से श्राद्ध करेंगे, पितर उनको सदा पुष्टि और संतान देंगे। जो पुरुष सर्वत्र विद्यमान पिता, पितामह और प्रपितामह को उनके नाम और गोत्र का उच्चारण कर 3 पिंड देंगे, श्राद्ध दान से तृप्त हुए पितर उनकी सदा वृद्धि करेंगे। परमेष्ठी ब्रह्मा जी ने पहले ही ऐसी आज्ञा दी है। स्वर्गवासियों, उनका वचन अब सत्य हो। हम सब परस्पर पुत्र और पितर हैं। सनत कुमार जी ने कहा, मुने, जो देवता है वो ही पितर है और जो पितर है वो ही देवता है। इस प्रकार ये देवता और पितर आपस में एक दूसरे के पिता और पूज्य हैं। जय श्री कृष्ण। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।